हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हर रोज की तरह कुछ म्यूचुअल फंड्स की आज फिर आपके सामने चर्चा करूंगा। आज मैं कुछ कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जो कि अपने आप में दिग्गज कंपनियां हैं। पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो। मेरे मित्रों, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने आपके लिए इस कैटेगरी में रखा है, उसका नाम अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं इसके नेट एसेट वैल्यू की। 27 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड 2018 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल ही अभी केवल इस म्यूचुअल फंड को हुए हैं। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। और मेरे मित्रों, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि यही वो बंदा है जो आपके फंड को मैनेज करके चलेगा। मेरे मित्रों, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, और उसके बाद 3 साल में देखो, 3 साल में 200% के ऊपर का सीएजीआर, 3 साल में 200% के ऊपर का रिटर्न, 3 साल में 219% के ऊपर का रिटर्न मेरे मित्रों दिखाता है इन्वेस्टर्स का भरोसा कि, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भरोसा इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आया है। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, पर उससे पहले मैं बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे मित्रों, जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 3,841 करोड़ का असेट साइज है इस म्यूचुअल फंड का। और असेट साइज देखकर भी लग रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी है, और रिटर्न को भी देख करके ये यकीन हो रहा है कि भाई साहब रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर रहा है ये फंड हाउस। पर जैसे ही और पुराना म्यूचुअल फंड होगा, और जैसे ही ये और ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड होगा, तो देखते हैं किस तरीके का रिटर्न आएगा। मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा मेरे मित्रों। इस चैनल पे बने रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 0.25% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करता है। मेरे मित्रों, केवल एक इंडेक्स फंड ऐसा होता है, केवल एक इंडेक्स फंड ऐसा होता है जहां पर आपसे केवल 2.25%, 0.20% के आसपास का सीएजीआर लिया जाता है। अदरवाइज कोई भी आप असेट मैनेजमेंट कंपनी का किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अदर देन इंडेक्स उठाना, तो मेरे मित्रों वहां पर आपका रिटर्न या तो 0.40% से जनरली ऊपर रखा जाता है। ऐसा आम तौर पर देखा जाता है, आम तौर पे, पर कंपलसरी नहीं, आम तौर पर ऐसा देखा जाता है। पर इस म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी में होते हुए इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने केवल 0.25% का एक्सपेंस रेशियो डिलीवर करके दिया है। साथ ही साथ इतना कम एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी इस फंड ने आपका जो रिटर्न है 25% के आसपास का सीएजीआर रख के इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं भरोसा जीतने की कोशिश करी है। और डेफिनेटली 3,841 करोड़ के एसेट साइज ने यह दिखा भी दिया कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी है इस फंड के ऊपर। 11.5% के आसपास का कैश होल्ड करके ये अपने पास चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहेगा। उसमें से है आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड, रेडको खेतान, क्वेस कॉप, रेडिंगटन कंपनी जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगी अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की चेष्टा करोगे। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि टाटा स्मॉल कैप के अंदर केवल आप 150 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। पर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 1,05,835 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 114 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। मेरे मित्रों, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी भी काफी पुरानी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, ये एक नया म्यूचुअल फंड है, पर रिटर्न उसी तरीके से अच्छा डिलीवर किया है। टाटा के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टाटा का म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो। हालांकि हर कैटेगरी अलग अलग है, हर पार्ट एक स्पेसिफिक बंदा मैनेज करता है, पर रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके इन्वेस्टर्स के अंदर अपना स्थान, एक अलग स्थान बना के रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं चल के। मेरे मित्रों, अगर मेरे आप कंटिन्यूअसली अगर आप वीडियो कर रहे हैं, वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों आपको ये पता चलेगा कि जब मैं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो वहां पर एक बार लास्ट टाइम मैंने चेक करने के लिए इसका एनएवी गलत टाइप करके लिख दिया था, तो 1-2 लोगों ने उस पर गौर किया, तो डेफिनेटली कमेंट भी किया। मैंने इसी वजह से कहीं ना कहीं गलत करता हूं क्योंकि जब आप उस चीज का कमेंट कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको याद रहती है। तो जिसमें से अगर जिस भी बंदे को जो भी कमेंट किया हुआ पास्ट में 2-3 महीना पहले जिस भी बंदे ने कमेंट किया था, तो उसको आज पता चल रहा होगा कि मेरे मित्रों इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का एनएवी केवल 132 रुपए पे है। जब मैंने करेक्शन किया था 122 रुपए का इसका एनएवी था। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, दिवाली के बाद की, दिसंबर 2022 के आसपास की बात है। तो मेरे मित्रों सोच के देख सकते हो आप,
122 रुपए के एनएवी से 132 का एनएवी, ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं जब मेरे पास सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट नए नए कुछ जुड़ रहे थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। और आज मेरे मित्रों एक चैनल भी आप लोग आशीर्वाद प्रोवाइड करो मेरे मित्रों। मैं चाहूंगा कि 5000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन ये चैनल भी कंप्लीट करे। इसके लिए केवल आप एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इस म्यूचुअल फंड का एनएवी 132 रुपए का चल रहा है और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 25% के आसपास का सीएजीआर का हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और एक्सपीरियंस इस म्यूचुअल फंड को 11 साल से भी ज्यादा का है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। इसके साथ साथ 3, 6, 1, 3 और 7, 7, 5, 10 ये कितने भी सालों की बात करें और देखो 10 साल में 949% के सीएजी 949% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको प्रोवाइड करके अपने इन्वेस्टर्स के अंदर भरोसा बना के रखा हुआ है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, तो रिस्क आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। 16,592 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी इस फंड के ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। 0.73% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। 5.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 टोटल स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के रूप में लिया हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का ये आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। इसी के साथ साथ निफ्टी 50 में आपका 7.64% जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि कैटेगरी तो स्मॉल कैप है। फिर भाई निफ्टी 50 के अंदर पैसा क्या कर रहा है मेरे मित्रों? होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि स्मॉल कैप कैटेगरीज के कुछ म्यूचुअल फंड्स खराब हो जाते हैं, यानी कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो असेट मैनेजमेंट के अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो कई बार कुछ म्यूचुअल फंड्स को हटा देता है, जिसकी वजह से रिटर्न को इंपैक्ट ना आए, रिटर्न पर इंपैक्ट ना आए। इस वजह से फंड को संभालने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी 50 के अंदर भी डाल दिया जाता है या कुछ लार्ज कैप कंपनीज के अंदर भी आपका पैसा डाल दिया जाता है, ताकि फंड को किसी तरीके से अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो आपके फंड को एटलीस्ट बैलेंस किया जा सके। इस वजह से ये एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी होती है। और सोच के देखो यार, केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो को देखकर एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसका काम ही यही होता है कि रोज हजारों कंपनीज के बारे में देखना, उनके बारे में रिसर्च करना और कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना, केवल यही काम है, डेडिकेटेड रहता है इसी काम के लिए। और 1% का एग्जिट लोड केवल वो 1% के आसपास का, उससे भी कम का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है वो। इसके लिए 20-25% का अगर आपको कोई बंदा रिटर्न दे रहा है तो मेरे मित्रों म्यूचुअल फंड से अच्छा भाई कुछ है ही नहीं इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और क्योंकि आप देखो 7,500-7,500 कंपनीज के आसपास लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आपके पास ये पॉसिबल नहीं हो, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो 5 कंपनियां खरीदी हो उनमें से 5 की 5 कंपनियां आगे चल के एक मल्टी बैगर के नाम से साबित होंगी। आप 25-30 कंपनियां डालने से अच्छा है कि अपना पैसा फंड मैनेजर के हाथ में दो और वो आपके लिए फंड को मैनेज करे। यकीन मानना यार, जिस बंदे का काम ही यही होता है भाई, तो वो बंदा आपसे सोच के देखो ना, आपकी ना तो क्वालिफिकेशन है उस क्षेत्र में और ना ही केवल कुछ एक्सपीरियंस है आपको उस क्षेत्र में, ना ही आप पर्टिकुलरली 25-30 कंपनियों को रोज एक्सप्लोर कर पाते हो। तो इससे अच्छा है कि भाई एक पढ़े लिखे बंदे को अपना पैसा दो, वो आपके लिए काम करे और आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, केवल पैसे को कमाने के ऊपर। और पैसे से पैसा कैसे कमाना है ये आप दूसरे बंदे को हायर कर लो और इसके लिए केवल कुछ % का आपको बस एक्सपेंस रेशियो खर्चा करना होता है। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। मेरे मित्रों इस फंड की कुछ और चीज़ों की बात करूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में, तो शायद ही किसी को पता हो, शायद ही किसी को ना पता हो। 7,43,767 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 139 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। अब मेरे मित्रों मेरा काम यहाँ से क्या होता है कि आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया जाए, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करवाया जाए, एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताया जाए, फंड मैनेजर के बारे में बताया जाए, असेट साइज के बारे में बताया जाए, असेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में बताया जाए, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड से निकाल के ले पाओ। चलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे मित्रों जो आपके सामने तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ एक बास्केट के तौर पे, उसका भी मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड लिया है। आप इसमें से तीनों स्मॉल कैप रख सकते हैं, आप इसमें से एक स्मॉल कैप रख सकते हैं, आप इसमें से चाहो तो तीनों ना रखो, पर आप एक काम जरूर कर लेना, एक बार कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसका एक बार इंडेप्थ एनालिसिस जरूर देख लेना। साथ ही साथ जो उसके पीयर कंपेटिटर हैं सेम कैटेगरी में, उनका भी वीडियो देख लेना, उनमें से जो बेस्ट हो वो आप अपने लिए सेलेक्ट करके रख लेना। मैं आपके सामने सब कुछ खोल के रख दे रहा हूं, बस चुनना आपको है, ठीक है। और जो मैं इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी 112 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। 2-3 महीना पहले ही अगर किसी बंदे ने केवल इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, 11% के आसपास का रिटर्न उसके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25% का सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने भी आपको रिटर्न डिलीवर करने की कोशिश करी है। पिछले 10 सालों से ये फंड हाउस काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को रेट किया हुआ है।
स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो 3 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। समीर राज साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। गुरु समीर राज साहब हेड्स ऑफ है आपको, इसी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए काम करते रहिए, उसको बढ़िया रिटर्न डिलीवर करते रहिए, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा इन्वेस्टर्स को, जिससे आपकी कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी ग्रो करेगी और आपका भी पैसा ग्रो होगा और इन्वेस्टर्स का भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके ग्रो हो। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे भारत देश में चूंकि G20 का स्लोगन तो अभी हमारी भारत सरकार ने दिया है, पर इसको तो हम लोग कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब मैं क्लास 2nd 3rd में जब संस्कृत लगी हुई थी तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सोच के देख लो ना, सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, है ना, और सभी बिल्कुल ग्रो करते रहे यार। और क्या चाहिए भाई साहब, और क्या चाहिए। चाहे भाई मेरे भाई, अब मैं बताऊं, चाहे 1 करोड़ रुपए एक साल कमा लो, चाहे 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लो, ठीक। जिंदा रहने के लिए थोड़ी सी रोटियां चाहिए होती हैं, ठीक, एक बेड चाहिए होता है, और अगर आपके पास थोड़ा सा भौतिक सुख है तो एक एयर कंडीशनर लगा लो, ठीक। एयर कंडीशनर आप लगा लो, ठीक, एयर कंडीशन में रह लो, जैसे रहना। कंडीशनर चाहे बालों में लगा लो, चाहे कंडीशनर आप कहाँ लगा लो, रूम में लगा लो, ठीक। तो थोड़ी सी भौतिक चीजें चाहिए होती हैं। 1-1.5 लाख से काम चल जाता है अगर मंथली आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खर्चा कर दो। पर मेरे मित्रों होता क्या है कि बैंक अकाउंट में अगर 1000 करोड़ पड़ा हो तो बात ही अलग होती है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, ठीक। बस चलते रहो यार, लाइफ में जिंदगी चलने का नाम है भाई, ठीक। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा था। 26,293 करोड़ का एसेट साइज है, 0.82% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करेगा, 3.21% का एक्सपेंस कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और आप 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लोग काट के आपको पेमेंट कर देंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, KPIT इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं चल के। मेरे मित्रों, मैं हर रोज एक नई म्यूचुअल फंड्स के बारे में या 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं। देखिए, एक अंदर की बात आज आपको बताता हूं। मेरे मित्रों, अगर आपको म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में किसी पर यकीन नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ आज आपके पास किसी का भरोसा करना भी नहीं चाहते हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आज अंदर की बात बताता हूं कि गुरु, अगर आपके पास बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है पर अगर आपके पास पैसा है तो मेरे मित्रों केवल आप एक फंड को टारगेट कर लो, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। बस केवल एक इंडेक्स फंड को टारगेट कर लो और यकीन मानना 40 से 50 साल अगर आप किसी इंडेक्स फंड में ही रुक गए तो यकीन मानना करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मरेगा। इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मरेगा। हो सकता है कोई शेयर हो तो वो बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी ऊपर नीचे गिर जाए, मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर जाए, पर एक इंडेक्स एक ऐसा होता है जो सिर्फ सर्वशक्तिमान होता है, चलता रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे इंडेक्स होगा, पर वो चलता रहेगा, उसका काम ही है चलना, ठीक है। तो बस इसी वजह से केवल एक इंडेक्स फंड चुन लो, बस बात खत्म करो। सबसे ज्यादा बस क्या होता है, रिटर्न थोड़ा इंडेक्स फंड से कम आता है, पर यकीन मानना यार 40-50 साल कम नहीं होता है भाई, है ना। एक इतना आज की डेट पे डाल दो, सोच के देख लो, रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा। एनएबी की बात करेंगे, 580 रुपए का इसका एनएबी है। रिटर्न की बात करेंगे, 12.93% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पिछले 10 सालों का मेरे पास डेटा है, हालांकि ये 1979 से भी ज्यादा ये फंड काम कर रहा है, पुराना। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। अरुण अग्रवाल साहब, निर्मन मुरखिया साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे, जो कि आपके पैसे की देखरेख करेंगे। और रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये आपको पता होगा। HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। 4,636 करोड़ का एसेट साइज है, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.07% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे रखे हुए हैं। एग्जिट लोड आपसे, अगर आप 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.25% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे, और एक्सपेंस रेशियो नहीं, सॉरी, एग्जिट लोड आपसे चार्ज करेंगे। मेरे मित्रों, क्या ही बताओ कि वीडियोस रिकॉर्डिंग में कई बार टंग स्लिप हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आपके फंड का पार्ट बनेंगी। मेरे मित्रों, इसके साथ साथ चलिए कुछ असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें, 4,72,831 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत